नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, यह कहाँ से अपनाया गया, इससे जुड़े कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है, मेंस की दृष्टि से क्या क्या इस पर लिखने को आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, इन सारी चीजों को एकत्रित करके आज की कक्षा में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भौगोलिक रूप से शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकारों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक एकात्मक शासन और दूसरा संघात्मक शासन। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में विभाजित कर दिया गया है। एकात्मक शासन क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन जिसे अंग्रेजी में यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है और संघात्मक शासन जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, दोनों के बारे में बात करेंगे। एकात्मक शासन, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है तथा कानून निर्माण एवं नीति निर्धारण में केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। एकात्मक सरकार क्या होती है, उसमें पूरी शक्ति कहाँ होगी, केंद्र में होगी और केंद्र के द्वारा ही नियमों कानूनों को बनाया जाएगा, वही बात कह रहा है। संघात्मक शासन जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या कहा जाता है, इस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और इसमें क्या है, एकात्मक शासन में शक्तियों का एकीकरण और इसमें क्या होता है, फेडरल में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। डिवीजन ऑफ पावर्स, हम अपनी शक्तियों को बांट देंगे, यह काम अमुक व्यक्ति करेंगे, वह काम अमुक व्यक्ति करेंगे। यह जो अंतरिक्ष वाला काम होगा अंतरिक्ष विभाग देखेगा, गृह वाला काम गृह विभाग देखेगा, रक्षा पर बात करनी होगी तो रक्षा विभाग देखेगा। पंचायती राज व्यवस्था को भी अधिकार दे दिया गया है, राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया है। उसी की बात कर रहा है कि जो हमारा संघात्मक शासन है, इस प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है उसकी विशेष व्यवस्था होती है, यह होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है, डिवीजन ऑफ पावर्स है। इसमें संघ और राज्य एक दूसरे से स्वायत्त एवं समकक्ष भी होते हैं। इस प्रकार की लोकतांत्रिक संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारें होती है जो एक दूसरे से पृथक एवं स्वायत्त रूप में काम करती है। देखिए, संघात्मक शासन जैसे भारत में है, एक केंद्र में सरकार होगी। अब केंद्र में सरकार जो होगी वो कौन बनाएगा, लोकसभा सदस्य बनाएंगे, लोकसभा सदस्य। एक राज्य में सरकार होती है, दोनों स्वायत्त सरकार है, राज्य में सरकार कौन बनाएगा, विधानसभा सदस्य। दोनों का निर्वाचन कौन करता है, भारत की जनता। दोनों का निर्वाचन भारत की जनता। जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, अर्थात 18 वर्ष के ऊपर के वे सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने लोकसभा के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं। और जिस विधानसभा में अगर उनके मतदाता सूची में नाम है तो वो अपने विधानसभा के प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। यही हमारी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें शक्तियों का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, राज्य भी स्वायत्त है, केंद्र भी स्वायत्त है। कई मुद्दों पर राज्य केंद्र दोनों एक तरीके से काम करते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां कहां कहां देखी गई है, उस पर आइए बात करते हैं। की प्रवृत्तियां कहां कहां हैं। अवशिष्ट शक्तियां, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। हम देखे हैं हमारी 7वीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूची है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के हाथ में है। यह बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, तो केंद्र के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियां भारत में, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। वही अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है। अगर स्टेटमेंट में यह पूछा जाता है कि क्या अवशिष्ट शक्तियों पर जो पावर है, नियंत्रण है, वह अमेरिका और भारत में एक ही समान है, तो नहीं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, राज्यों के पास होती है। और भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के नियंत्रण में है, अर्थात केंद्र के पास होती है। अब वित्तीय निर्भरता की बात करते हैं। एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, प्रांतों के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है। एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवा है, एकीकृत लेखा व्यवस्था है। इंटीग्रेटेड ऑडिट सिस्टम, भारत में केंद्र व राज्यों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है
वही संघ व राज्यों के लेखा का परीक्षण करता है। एकीकृत लेखा व्यवस्था है, यह बता रहा है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें एकीकृत व्यवस्थाएं कौन कौन है। एकीकृत मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था कौन है, तो केंद्रीकृत व्यवस्था के संबंध में अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास है। वित्तीय निर्भरता भी केंद्र के पास है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के लिए जिनका जो परीक्षा में पास होते हैं अखिल भारतीय सेवा के लिए तो सेंटर से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। और राज्य में सेवा किसके लिए देते हैं, केंद्र सरकार के लिए सेवा देते हैं, उसी की बात कर रहा है। आपातकाल में संघ की शक्तियों में वृद्धि, आपातकाल में संघ की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। राज्य की सरकार को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया जाता है, और जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वह केंद्र के नियंत्रण में आकर भूमिका निभाता है, उसी की बात कर रहा है। अब आगे सरकार की बात करते हैं। सरकार, दो प्रकार की सरकार है, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। एकात्मक सरकार ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में है, और संघीय सरकार अमेरिका, रूस और कनाडा में है। एकल और एकात्मक सरकार, इसमें समस्त एकल सरकार या एकात्मक सरकार एक ही बात है। जो सरकार ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है। संघीय सरकार अमेरिका में है, रूस में है, कनाडा में है। तो एकात्मक सरकार क्या है, इसमें समस्त शक्तियां व कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। संघीय सरकार, इसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दो बातें हैं, एकल या एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है, और संघीय सरकार इसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषताएं देख लीजिए। संघीय सरकार दोहरी सरकार कही जाती है, एकात्मक सरकार एकल सरकार है। दोहरी सरकार मतलब राज्य भी नियंत्रण करेगा, राज्य भी शासन करेगा, राज्य भी व्यवस्थाओं को चलाएगा, और केंद्र भी व्यवस्थाओं को चलाएगा। इसी को कह रहा है कि संघीय सरकार में दोहरी सरकार है। लिखित संविधान है, लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, जो एकात्मक प्रकार। अब ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में लिखित संविधान ही नहीं है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, और संघीय सरकार में राष्ट्रीय और राज्य की जो सरकार होती है, या क्षेत्रीय इसको कहते हैं, जो क्षेत्रीय बात किया गया है, क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, कोई विभाजन होता है। आगे देखिए, संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां की सरकार के ऊपर यह निर्भर करता है। कठोर संविधान होगा, संविधान कठोर हो भी सकता है जैसे फ्रांस में है, और लचीला भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में है। ये एकात्मक शासन की बात कर रहा है, और ये संघात्मक। स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र मतलब जो एकात्मक सरकार होती है उसमें सब चीजें लचीली है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। द्विसदनीय विधायिका होती है, इसमें विधायिका द्विसदनीय एक सदनीय भी हो सकती है। भारत में विधायिका क्या है, विधायिका का स्वरूप लोकसभा, राज्यसभा, ये स्वरूप है। राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कई जगह पे विधान परिषद नहीं है, कई राज्यों में केवल विधानसभा ही है। वही बात कह रहा है। अब आगे देखिए, संघ शासन को लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय संधि या समझौता है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। संविधान की संघीय विशेषताएं क्या है, संविधान में संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। संघ स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्य पद्धति पर राज्य सरकार को अपनाया गया है। हमारा संविधान न केवल लिखित संविधान है, वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। ये सारी चीजें हैं। हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे हमने बताया, संघीय सूची, उसके बाद राज्य की सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर संघ अपना बनाता है कानून, नियम कानून। राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाता है। समवर्ती सूची के विषय पर संघ भी बना सकता है, अर्थात केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए नियम कानून लागू होते हैं।
वही कह रहा है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च है। संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है, हमारे संविधान में कुछ प्रावधान कठोर भी हैं संशोधन के और कुछ प्रावधान क्या है, लचीले भी हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको फुलटन पद्धति नाम दिया गया है। फुलटन पद्धति अर्थात मिश्रित है व्यवस्था। अभी हम इसी में पहले पढ़ चुके हैं, संविधान संशोधन में इन सारी बातों को डिटेल से पढ़े हैं। द्विसदनीय व्यवस्था है, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा की बात करता है। अब संविधान के एकात्मक विशेषताएं, संविधान का है जो संघीय दृष्टिकोण से के विरुद्ध है। भारत में राज्यों का क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। भारत एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, परंतु भारत में अब दिया गया है कि जो एकात्मक सरकार होती है, एकात्मक सरकार की विशेषता क्या दिया गया है कि भारत में ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। कैसी शक्ति, एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान, ऐसा नहीं है कि यूपी का संविधान अलग होगा और असम का अलग होगा, नागालैंड का अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग, अब सबका संविधान एक होगा। भारत का जो संविधान होगा वो पूरे राज्यों का संविधान होगा, वही बात कह रहा है। अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। हमने बताया ही अभी, यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था है। मिश्रित मतलब नम्य और अनम्य का मिश्रण है। उसके बाद संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, वित्त आयोग 352, अनुच्छेद 356 और 360 और इसके साथ 365। आगे एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए नागरिकता अलग है और इंडिया के लिए अलग है। भारत में एक ही नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका के लिए एक और राज्यों के लिए अलग। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, राष्ट्रपति द्वारा होता है और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। आज की कक्षा में संघीय सरकार और एकात्मक सरकार दोनों प्रकार की सरकारों की खूबियों को जाना, उनमें क्या कमियां हैं इनको जाना, भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है।